नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सत्र में। और हम आज बात कर रहे हैं कि आज जो मीटिंग शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई है और मीटिंग समाप्त हो चुकी है, और उसी मीटिंग के अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 4 जनवरी का इंतजार हम लोग काफी दिनों से कर रहे थे, और ये था कि 4 जनवरी को एक मीटिंग होनी है, और उस मीटिंग में सभी विभागों से जो अध्याचन आया है उस अध्याचन के अलावा बाकी चीजों पर बात की जाएगी, और रिक्तियों को निश्चित किया जाएगा कि वास्तव में कहां कहां वैकेंसी की संभावना बन रही है। तो आइए मैं आपको बताता हूं क्या निर्णय लिए गए उस पूरी मीटिंग में। उस पूरी मीटिंग का ड्राफ्ट मेरे पास है कि एक्चुअल उस मीटिंग में हुआ क्या और उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार देखिए, शिक्षा विभाग के लिए लगातार हम लोगों का इंतजार जो 2024 में लगातार चला, और वो इंतजार अब 2025 में आ गया है। और हम लोग ये मान रहे थे कि 2025 का जो वर्ष होगा उसकी शुरुआत अच्छी होगी, और कुछ सकारात्मकता आयोग ने कुछ तेजी भी दिखाई कि जो है मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में जो है बाकायदा बातचीत हुई उस मीटिंग में बाकी चीजों को लेकर। तो मीटिंग का जो एक्चुअल जो इस समय आज की जो मीटिंग थी उसका जो एक्चुअल रिजल्ट जो परिणाम निकल के आया है वो रिजल्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले उस मीटिंग में जो सभी विभागों से, जैसे प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया, से जो भी लोग आए थे उसके अध्याचन को लेकर बातचीत हुई। और सबसे पहले बातचीत इस चीज को लेकर हुई कि जो भी विज्ञापन हम ड्राफ्ट कर रहे हैं उन विज्ञापनों में जो भी विवाद होते हैं, जैसे आरक्षण संबंधी विवाद हो जाता है, अर्हता संबंधी विवाद हो जाता है, पहले सबसे पहले उन विज्ञापनों के इन विवादों से कैसे बचा जाए। ठीक है, इन सबकी अर्हता का निर्धारण कैसे किया जाए। जब भी हम कोई विज्ञापन देते हैं तो उन विज्ञापनों में बहुत सारे विवाद देखने को मिल जाते हैं। आरक्षण संबंधी जो विवाद हो उस पर भी बात हुई, अर्हता संबंधी जो विवाद हो उस पर भी बात हुई, और इन सब पर जब बातचीत हुई तो इसके बाद ये निश्चित किया गया कि सबसे पहले इसके लिए समितियों का गठन किया जाए, जिससे भविष्य में हमें जो भी विज्ञापन आपको देने हैं वो विज्ञापन फुल प्रूफ हो और उन पर कोई भी विवाद ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा, इसके बाद जो निर्णय लिया गया, जो भी लोग शामिल हुए थे विभागों की तरफ से, वो अपने होमवर्क को पूरा मतलब करके शामिल नहीं हुए थे। अध्याचन की जानकारी भी पूरी नहीं थी, और अध्याचन की जानकारी के साथ भी और समस्त जानकारियां जो चाहिए थी वो भी जानकारियां उतनी पुष्ट नहीं थी जितनी जानकारियों को चाहिए था, मतलब जितनी जानकारियां होनी चाहिए थी। मीटिंग में केवल 2 चीजों को लेकर बात हुई है, एक तो यूपी टेट को लेकर बात हुई है और दूसरा टीजीटी पीजीटी। तो आयोग का पहला फोकस इस समय जो है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को कराने को लेकर है। तो टीजीटी पीजीटी अभी मैं ड्राफ्ट भी पढ़ दूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर आयोग एकदम सुनिश्चित है कि आयोग को ये परीक्षा करानी है, और पहली प्राथमिकता है जो वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर है। और दूसरा, यूपी टेट के विज्ञापन को लेकर बात हुई है कि कितने जल्दी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बाद यूपी टेट का विज्ञापन निकाला जा सकता है। तो 2 चीज को लेकर आप आसान्वित हो सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा निश्चित रूप से होगी और यूपी टेट का विज्ञापन भी आएगा। अगर हम भर्ती को लेकर बात कहें तो प्राथमिक और जूनियर को लेकर भर्ती को लेकर कोई भी बात आज की मीटिंग में कंक्रीट नहीं हो पाई कि ये भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है, हम इसको सकारात्मक भी देख सकते हैं और नकारात्मक भी देख सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात, क्योंकि जो भी तैयारी करके जो लोग आए थे विभागों से वो उतनी तैयारी में नहीं थे कि अंतिम रूप से भर्ती के ड्राफ्ट पर बातचीत की जा सके। तो 15 जनवरी तक विभागों को पूरी तैयारी से आने का समय दिया गया है कि 15 जनवरी तक आप सभी लोग पूरी तैयारी से आए। मैं उस ड्राफ्ट को भी पढ़ दे रहा हूं अभी। और 15 जनवरी के बाद फिर 15 से 20 के बीच में आयोग फिर से एक मीटिंग करेगा, और फिर इस मीटिंग पर निर्णय लिया जाएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या हो जाएगी। ये ठीक है, तो ये एक्चुअल स्थिति इस मीटिंग की है। और मैं ड्राफ्ट को पढ़ दे रहा हूं, वो ड्राफ्ट के अक्षर सा जो चीजें हैं मैं उनको आपके सामने स्पष्ट कर दे रहा हूं। जो मीटिंग का ड्राफ्ट है उसमें क्या हुआ है मैं उसको भी बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं आपके सामने। तो जो मीटिंग का ड्राफ्ट है वो ये हुआ: सभी स्तर के शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की चर्चा तथा आरक्षण एवं अर्हता संबंधित भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति ना हो, इन सभी विषयों का हल करने के लिए समितियों का गठन किया गया। ये पहला पॉइंट है, मतलब सभी स्तर के शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की चर्चा की गई तथा आरक्षण एवं अर्हता संबंधित भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो, इन विषयों को हल करने के लिए समितियों का गठन हुआ है। पहला तो ये हुआ है। दूसरा, 15 जनवरी तक आरक्षण नियमावली संबंधित काम सभी प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक विभाग तक करके और अगली मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए कहा गया। मतलब प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विभागों तक कहा गया है कि 15 जनवरी तक आरक्षण और रिक्तियों से संबंधित सभी कार्य करके आप इसमें फिर से पुनः शामिल हो। तो दूसरी बात ये हो गई है। ठीक है। तीसरा,
हाँ, प्राथमिक शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारियों बैठक में जो शामिल हुए थे और उन्होंने ये कहा कि भर्ती की गुंजाइश बन रही। हालांकि इसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए कुल मिलाकर सकारात्मक ही रहा, क्योंकि भर्ती देने की पूरी मंशा है और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल मतलब जो आज की मीटिंग से कोई भर्ती का निर्णय निकल आता है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो जितना भी था उसमें यह कहा गया कि भर्ती को लेकर जो भी अर्हता, आरक्षण और रिक्तियों की बात है उनको 15 तक स्पष्ट करके जो है वो उस चीज को स्पष्ट कर दे। आज भर्ती को लेकर कंक्रीट कोई बातचीत नहीं हो पाई। ठीक है, अगली बैठक में आरक्षण नियमावली, अर्हता नियमावली और पदों का वास्तविक स्थिति का अंदाजा मिल जाएगा। मतलब 15 जनवरी के बाद जो बैठक होने वाली है, तो 15 जनवरी तक आरक्षण स्थिति, अर्हता स्थिति और वास्तविक जो रिक्त पद है उनका वास्तविक स्थिति का अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये बिल्कुल चर्चा नहीं की गई कि पदों की संख्या कितनी है और भर्ती कब तक देंगे। और अगली बैठक में 15 तारीख तक सभी विभाग अध्यक्षों को इस पर काम करने के लिए कहा गया है और 15 से 20 तक के बीच में दूसरी बैठक का समय निर्धारित किया जाएगा। तो आज बेसिकली जो बात हुई है वो यही हुई है कि आरक्षण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, अर्हता संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, रिक्तियों की जो संख्या है, चूंकि पहली ही बैठक थी तो पहली बैठक में एग्जैक्टली हम लोग सोचे कि बहुत सारे निर्णय आ जाएंगे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यही है। हाँ, टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट को लेकर सकारात्मक खबर है कि यहाँ पे चीजें बेहतर जा सकती है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर देखिए, जैसे हम लोग जहां तक समझ पा रहे हैं कि 2025 में, पहले से तो कोई कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन 2025 में लग रहा है कि कुछ वैकेंसीज आपको देखने को शिक्षा विभाग की ओर से मिलेगी। हालांकि 15 तारीख को जब ये पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और 15-20 के बीच में जो मीटिंग होती है उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग इन तैयारियों को देख रहे हैं। अभी मीटिंग होना शुरू हुआ है, तो या तो ये मीटिंग का ही खेल होगा, या तो यही होगा, या हो सकता है कि कुछ अगर अच्छे लोग जुड़े होंगे, कंक्रीट लोग जुड़े होंगे, तो 15 से 20 के बीच में कोई ना कोई निर्णय आने की उम्मीद है। तो आज का टोटल यही निर्णय है आज की मीटिंग का कि अर्हता विवाद, आरक्षण विवाद आगे के विज्ञापनों में ना हो, इनको लेकर निर्णय लिया जाए। तो इसके लिए जो है समितियों का गठन हुआ है। 15 तक रिक्त जो है पदों की संख्या को पूरा अंदाजा मिल जाएगा, इस पर भर्ती पर कोई बात हो सकेगी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और यूपी टेट के नए विज्ञापन को लेकर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर बातचीत हुई है, जिसके लिए आयोग सकारात्मक है। ठीक है, तो अब इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये आज की मीटिंग का सार है। और 2025 में मीटिंग में यही कहा गया है कि 2025 शिक्षक भर्तियों का वर्ष हो सकता है। 2025 को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की उम्मीद है, तो 2025 शिक्षक भर्तियों का वर्ष हो सकता है। ठीक है, चलिए अब टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर तो अप्रैल के कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, तो उसको लेकर तो कोई डाउट आपको करना भी नहीं चाहिए कि वो अप्रैल में एग्जाम हो ही जाएगा आपका, जैसे उम्मीद लग रही है कि अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। सर्दी बहुत है, आपकी यहाँ भी सर्दी बहुत होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो भी मौके आसपास मिल रहे हैं उनको देखते रहें। अब सारे बैच की बात बताएंगे। ऑफलाइन बैच लेखपाल का स्टार्ट होगा, निश्चित रूप से होगा, बताएंगे। ऑफलाइन में प्रयागराज में लेखपाल का बैच चलेगा, सलोरी में भी और यहाँ पे भी। बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, आज इन बातों की बात नहीं है, शेष बातें बाद में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।